and we are now being joined by Mahesh Sharma, who is the Minister for Tourism. महेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। हम काफ़ी देर से बात कर रहे थे कि एक तरह से एक भारत जैसा सुंदर देश शायद कहीं और नहीं है। यहाँ सब कुछ है, संस्कार हैं, पहाड़ हैं, बीचेस हैं, जंगल हैं, बाग हैं, सब कुछ है। शायद एक चीज़ जो नहीं है जिससे विदेशी पर्यटक दुखी हो जाते हैं, यहाँ स्वच्छता नहीं है। आप कहीं जाएंगे, हमारी कोई इमारत होगी, वहाँ टॉयलेट्स नहीं होंगे, शौचालय नहीं होंगे, कचरा पड़ा होगा। तो आपको क्या लगता है, इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं? धन्यवाद विक्रम जी, आपने कैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय को उठाया है, और वो भी अमिताभ जी जैसे व्यक्तित्व को लेकर, जिनकी आवाज को, जिनके बात पर लोग फॉलो करना उन्हें चाहेंगे। देश के प्रधानमंत्री जी ने जब आह्वान किया देश को स्वच्छ करने का, और जब उन्होंने कहा कि गांधी जी का यही सपना था, और शायद सफाई और स्वच्छता रखना मानव के लिए नहीं, इट्स ए गॉडली वर्क, भगवान का काम है, और लाखों करोड़ों लोग इसमें जुड़ गए। पर्यटन मंत्री होने के नाते मेरा यह धर्म फर्ज है कि हम अपने पर्यटक स्थलों को अपने डोमेस्टिक और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए स्वच्छ बनाएं, और इसके लिए मंत्रालय ने विशेष कदम उठाए। हम लोगों ने शुरुआत की कि हम लोगों ने जो 25 मोस्ट विजिटेड मॉन्यूमेंट्स थे, उनको आदर्श स्मारक घोषित कर उनको और उनके आसपास सफाई की व्यवस्था में बहुत बदलाव लाए। मुझे उम्मीद है कि कुछ लोग जो पहले का अगर कंपैरिजन करेंगे तो उसमें बदलाव आया होगा। हो सकता है ये बदलाव उस स्तर तक का ना रहा हो जितनी हमारी अपेक्षाएं हैं। हम लोगों ने पर्यटक मित्र अपने ऐसे इन मॉन्यूमेंट्स के माध्यम से शुरू किए, जो वहां पर जिस भी तरह की सुरक्षा से, हॉस्पिटैलिटी से, सफाई से लोगों जो भी विषय हैं उन पर हम सब लोग काम करें। हम लोगों ने एक मोबाइल ऐप भी तैयार किया है, जो भी बहुत जल्दी जारी हो जाएगा, जिसमें यदि कोई भी पर्यटक वहां देखता है कूड़े का कहीं ढेर पड़ा है, कोई गंदगी पड़ी है, उस विषय पर वो तुरंत उस मोबाइल ऐप पर सूचना देगा, तो हमारे लोग तुरंत जाकर उस सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे। जो कुछ मॉन्यूमेंट्स हैं जो हमारे मंत्रालय के अंदर में आते हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे के अंदर में आते हैं, 116 मॉन्यूमेंट्स हमारे ऐसे हैं जो टिकटेड मॉन्यूमेंट्स हैं, और लगभग 3686 मॉन्यूमेंट्स और हैं जो हमारे आदर्श के अंदर आते हैं, जो यूनेस्को के लिए भी, उनमें से कुछ करीबन 35 ऐसे हैं जो यूनेस्को की कवर में भी हैं। हमारा प्रयास है कि प्रथम चरण में हम पायलट केस की तरह से कुछ ऐसे मॉन्यूमेंट्स जो अधिकतम विजिटेड हैं उनको हम स्वच्छ रखें, उनको हम हॉस्पिटेबल बनाएं, उनको हम टूरिज्म फ्रेंडली बनाएं। और दिक्कत हमें थोड़ी सी आ रही है कि उसके आसपास की जो जगह है, जो हमारा मॉन्यूमेंट हमारे क्षेत्र में है, उसके आसपास राज्य सरकार के परिव्यू में आता है। राज्य सरकार के साथ भी हम एक संवाद बना रहे हैं कि जिसके माध्यम से आसपास की जगह भी साफ सुथरी हो। और मैं समझता हूं कि हमारे पर्यटक की दृष्टि से माननीय प्रधानमंत्री जी का यह सपना है कि पर्यटन देश का एक इकोनॉमिक इंजन ड्राइवर बने। आज हम विश्व का सिर्फ 0.68% पर्यटन भारत हिस्से में ला पाता है। आपने बहुत बड़ी बात कही है कि भारत के पास वो सब कुछ है। शायद विश्व के किसी हिस्से में इतने मौसम, 4 ऋतुएं, 7500 किलोमीटर के हमारी कोस्टल बेल्ट है, संस्कार, सब कुछ है भारत के पास। इतिहास है, किले हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, बर्फ भी है, डेजर्ट भी है, हमारे पास सब कुछ है। लेकिन ये बात सच है कि पर्यटक की दृष्टि से, और इसका महत्व कितना है, यानी 0.68% पर्यटक लेने के बाद से भी हम 1,23,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा कमा पाते हैं। लेकिन ये बात सच है कि मैं समझता हूं कि आज अमिताभ जी ने और एनडीटीवी ने मिलकर जो ये आह्वान किया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी की उसी योजना को पुष्ट करने के लिए, और मुझे लगता है कि इसके साथ और लोग भी जुड़ेंगे। देखिए, सफाई करना कोई व्यक्ति या कोई संस्था इसको पूरा नहीं कर सकती जब तक इससे आम आदमी नहीं जुड़ेगा। जी महेश जी, तो अमिताभ जी हैं जो एक तरह से अब पर्यटन के बारे में काफी बात करेंगे। ये भी आपसे एक सवाल पूछना चाह रहे थे। महेश जी, आपसे कई बार जब भी हमारा परिचय हुआ, बहुत सारी बातें की हमने टूरिज्म के बारे में, और इससे पहले भी हम कई बार इस विषय पर हम बातचीत कर चुके हैं। देखिए, मेरा हमेशा ऐसा मानना होता है कि जब भी कोई विदेशी हमारे देश में एयरपोर्ट पे या कहीं उतरता है, उसी समय उसका एक जो भावना बनती है देश के प्रति, वो उसी समय बनती है। मैं व्यक्तिगत रूप से कह रहा हूँ, जब भी मैं कभी विदेश जाता हूँ तो सबसे पहले देखता हूँ कि एयरपोर्ट से निकलने के बाद क्या साफ़ सफाई है, ट्रैफिक सिग्नल कैसा है, लोग बाग कैसे अपने आप का व्यवहार कर रहे हैं, और उससे कहीं एक हमारे मन के अंदर एक भावना बनती है कि ये देश इस तरह का है।
मैं हमेशा ये चाहता हूं कि भारत में किसी भी एयरपोर्ट पे जब कोई पर्यटक उतरे तो उसी समय उसकी एक ऐसी धारणा बन जाए कि भारत देश जो है ये उत्तम देश है। महेश जी, अमित जी के सुझाव के साथ मैं एक और सुझाव भी जोड़ना चाहूँगा कि एयरपोर्ट की बात अमित जी की बिल्कुल सही है। दूसरी चीज़ है कि अगर आप देखेंगे कोई भी अगर पर्यटक है जो जाए, ताजमहल देखने जाए, लाल किला देखने जाए, कहीं भी जाए, तो दो चीज़ें शायद हमारे देश में कम रह जाती हैं। एक, वहाँ शौचालय नहीं होते हैं, अच्छे किस्म के हाई क्वालिटी के शौचालय जहाँ से बदबू नहीं आ रही हो, जहाँ गंदगी नहीं हो। तो एक तो पर्यटक वो चाहेंगे कि अच्छे अच्छे शौचालय हों जहाँ वो जा सकें, और दूसरी बात खासतौर से उन इलाकों से अगर कचरा कबाड़ हटा दिया जाए और देखा जाए कि वहाँ ना वहीं कभी उन्हीं इलाकों में लोग सबसे ज़्यादा गंदगी फैलाते हैं, तो अगर इन पर भी अगर आप ध्यान दें तो शायद बहुत कुछ असर पड़ सके। नहीं विक्रम जी, ये बहुत जो आपने इस मिशन मोड पे आपने इस बात को शुरू किया है, मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी, अमिताभ जी और एनडीटीवी की आवाज मिलकर पब्लिक का आह्वान कि हम उस जगह को स्वच्छ रखें। पर्यटन मंत्रालय आपको विश्वास दिलाता है कि अगले 3 महीने में हम लोगों ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं। सफाई के लिए ऐप बनाया है, एक हेल्पलाइन हम लोग शुरू की है हमने 1363, जो 12 भाषाओं में, अगर कोई जर्मन टूरिस्ट, कोई रशियन टूरिस्ट आएगा तो उसको उसकी भाषा में उसको जवाब मिलेगा। हो सकता है पुलिस थाने से, सुरक्षा से, सफाई से कोई भी रिलेटेड जो शुरुआत होगा, ये हम लोगों ने शुरू किया है। आदर्श जो हमने मॉन्यूमेंट्स हमने बनाए हैं 25 शुरुआत के अंदर, अभी 25 और बढ़ा रहे हैं इसके अंदर, जो मोस्ट विजिटेड है वो एक आदर्श रूप में। लेकिन ये बात सही, परसेप्शन पहले हम लोगों ने, जैसे ही हमारा टूरिस्ट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरेगा उसको हम एक वेलकम कार्ड और एक किट दे रहे हैं, जिसमें एक सिम कार्ड भी होगा, जिसमें डूज एंड डोंट्स भी होंगे, जिसमें हमारे देश का एक नक्शा भी होगा कि ये देश भारत है, ये स्वच्छ है, ये हॉस्पिटेबल है, ये सुरक्षित भी है। इन सब के साथ एक वेलकम कार्ड भी हम उनको दे रहे हैं। और भी प्रयास आप लोगों के और जनता के सुझाव हम मांगना चाहेंगे कि उसमें और क्या कर सकते हैं, लेकिन जनता का सहयोग भी हम मांगना चाहेंगे कि किसी भी मॉन्यूमेंट को स्वच्छ रखने का जिम्मा किसी संस्था, व्यक्ति या प्रधानमंत्री का नहीं हो सकता जब तक जनता की सहभागिता उसमें ना हो। और मुझे उम्मीद है आपका ये जो आज कार्यक्रम है, इसका आह्वान का असर पड़ेगा और जनता भी, आम जनता भी इसमें सहभागी बनेगी। महेश जी, आपको ये जानकर खुशी होगी कि आज ही के कार्यक्रम में करीबन 50 लाख के करीब घंटे लोगों ने प्लेज किए हैं। लोगों ने कहा है कि ने प्रण लिए, कि खासतौर से बच्चों ने प्रण लिए कि हम आगे आएंगे, हम स्वच्छता के लिए काम करेंगे, जो भी आप चाहें हम करने को तैयार हैं। तो अगर इन सब के लिए लायक, अगर आपको को भी कुछ लगे कि हमारी तरफ से कोई सहायता आपको चाहिए, तो हम लोगों को बता सकते हैं कि वो क्या क्या कर सकते हैं। अमित जी, आप और कुछ कहेंगे? जी महेश जी, बस यही कि जितने ज़्यादा लोग इससे संलग्न होंगे वो अच्छा होगा, हमारे लिए, देश के लिए अच्छा होगा। और यदि आपको कभी भी हमारे चेहरे या आवाज़ की आवश्यकता पड़े तो मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ। So nice of you, so nice. I'm really touched by the country. You have always stood for the cause of the nation. जी जी। और जितने भी हमारे ये स्थल हैं, जैसे कि टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, मैं ऐसा, मेरा मानना है कि जो भी वहाँ पर जो प्रोफेशनल होते हैं, जो गाइड्स होते हैं, वो अगर सही तरह से शिक्षित हों और सही बातों का वो विवरण कर सकें लोगों के सामने, वो ज़्यादा अच्छा होगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ था। मैं ज़िंदगी में पहली बार गया आगरा ताजमहल देखने, तो फिर उसके बाद गया आगरा फोर्ट देखने, और वहाँ पर जो गाइड मिला उसने परिचय दिया आगरा फोर्ट का कि साहब ये देखिए, यहाँ पर ये जगह बहुत खूबसूरत जगह है और यहाँ पर राजेंद्र कुमार, मीना कुमारी जी ने गाना गाया था और आपको पता होगा ये फलां फिल्म है। सर, ये बातें जो है ना, कहीं एक तो गुमराह कर देती हैं और कहीं ना कहीं वो जो स्थल है उसका निरादर भी होता है जी। तो कुछ ऐसे गाइड्स हो जो कि कर रहे हैं, एक फॉर्मल वे में गाइड विद आइडेंटिटी कार्ड वहां पर होंगे जो प्रॉपर्ली ट्रेंड होंगे। जी महेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप टूरिस्ट गाइड जो बाकायदा ट्रेंड होंगे वो होंगे। जी हाँ, जी हाँ। महेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और हमारी तरफ से जो भी हम कर सकते हैं पर्यटन के लिए ज़रूर हमें बताइएगा। और उन इलाकों को, उन जगहों को अगर हम लोग स्वच्छ रख सकें तो बहुत बहुत ही अच्छा होगा। धन्यवाद, आप हमारे साथ थे। धन्यवाद सर।